छा गया था। इस्प्रा, जो नकली छिपकली के डर से तैमूर के गले लग गई थी, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है, वो फौरन पीछे हटी। इसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। वो पर्स में कुछ था, अस्प्रा ने हिकलाते हुए कहा। तैमूर ने जमीन पर गिरी नकली छिपकली को देखा और फिर जोरदार कहकहा लगाया। लगता है छोटी केमिस्ट आराबीला ने अपना काम कर दिया है। दानिश, जो दूर से ये सब देख रहा था, तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और तैमूर का बाजू पकड़कर उसे पीछे किया। अपनी हद में रहो तैमूर, और इस्प्रा, तुम मेरे साथ चलो। दानिश का लहजा तल्ख था। दानिश, वो बस एक हादिसा था। इस्प्रा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दानिश इस वक्त कुछ सुनने के मोड में नहीं था। वो इस्प्रा को लेकर पार्टी से बाहर निकल गया। घर की वापसी और आराबीला का कटहरा। घर पहुंचते ही अस्प्रा ने सीधा आराबीला के कमरे का रुख किया। बेला इस वक्त बड़े सुकून से पापा के साथ बैठकर कार्टून देख रही थी। आराबीला, ये क्या हरकत थी? मेरी पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती करवा दी तुमने। अस्प्रा ने पर्स से वो नकली छिपकली निकालकर मेज पर पटकी। बेला ने मासूमियत से आंखें झपकाएं और अब्दुल जब्बार साहब की गोद में घुस गई। पापा, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि परी बहादुर है या नहीं, लेकिन ये तो भूत वाले भाई के गले लग गई। भूत वाले भाई? अब्दुल जब्बार साहब ने हैरत से पूछा। वो तैमूर की बात कर रही है पापा, इस्प्रा ने झेंप कर जवाब दिया। मामा, प्लीज उसे समझाएं, ये अब हद से गुजर रही है। मलिहा बेगम ने मुस्कुराते हुए आराबीला को प्यार किया। बेला बेटा, आपको अपनी बड़ी बहन को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। देखें वो कितनी परेशान है। बेला ने इस्प्रा की तरफ देखा और फिर एकदम उठकर उसकी टांगों से चिमट गई। सॉरी परी, अब मैं छिपकली नहीं डालूंगी, अब मैं सिर्फ चूहा डालूंगी। आराबेला। इस्प्रा ने सर पकड़ लिया, जबकि पूरा घर कहकहों से गूंज उठा। कॉलेज में नई हलचल। अगले दिन जब इस्प्रा कॉलेज पहुंची तो फायका और फातिमा ने उसे घेर लिया। यार, कल तो कमाल हो गया। दानिश तो गुस्से से पागल हो रहा है, लेकिन तैमूर आज बहुत खुश नजर आ रहा है, फायका ने शरारत से बताया। इसी दौरान तैमूर वहां से गुजरा। उसने इस्प्रा को देखकर अपनी जेब से वही नकली छिपकली निकाली जो उसने पार्टी के बाद जमीन से उठा ली थी और उसे हवा में लहराया। ये तुम्हारी निशानी मेरे पास महफूज है। इस्प्रा ने उसे घोरा, लेकिन इस बार उसके गुस्से में वो शिद्दत नहीं थी जो पहले होती थी। एक गैर मुतवक्के फोन कॉल। रात को इस्प्रा अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी कि उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम्हारी बहन ने मुझे फोन करके कहा है कि मैं तुम्हें सॉरी कहूं क्योंकि उसकी वजह से तुम कल रोई थीं। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है इस्प्रा, और सच्ची बात यह है कि उसे तंग करने में मजा तो बहुत आता है। तैमूर। इस्प्रा ने मैसेज पढ़ा और उसके लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। उसने बराबर वाले कमरे में झांका जहां आराबीला सो रही थी। बेला के हाथ में अब भी वही केमिस्ट्री के नोट्स थे जिन पर उसने डोडी डैडी का स्केच बनाया था। अस्प्रा ने आहिस्ता से बेला के माथे पर बोसा दिया और सोचा, काश मैं इकलौती होती। नहीं, अगर मैं इकलौती होती तो मुझे ये सब प्यार, ये शरारतें और तैमूर जैसे दुश्मन से मिलने वाला ये अजीब सा एहसास कभी न मिलता। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि आराबेला उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वो रंग है जिसके बगैर उसकी दुनिया अधूरी होती। कहानी का इख्तिताम। वक्त गुजरने के साथ साथ घर और यूनिवर्सिटी के हालात काफी बदल गए थे। दानिश का गुस्सा अब ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि तैमूर बुरा इंसान नहीं है, जबकि इस्प्रा और तैमूर की दोस्ती अब यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुकी थी। मगर उन सब के दरमियान एक चीज अब भी नहीं बदली थी, और वो थी आराबीला की शरारतें। फैमिली डिनर का हंगामा। एक इतवार की शाम अब्दुल जब्बार साहब ने घर पर एक छोटा सा डिनर रखा, जिसमें दानिश और तैमूर दोनों को मदऊ किया गया। इस्प्रा बहुत पुरजोश थी और उसने खुद किचन में मामा की मदद की थी। देखो बेला, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस्प्रा ने किचन से झांक कर वार्निंग दी, जहां बेला बड़ी मासूमियत से डाइनिंग टेबल पर चम्मच सजा रही थी। फिक्र ना करें परी, आज मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगी, बेला ने आंख मारी। जब सब टेबल पर बैठ गए तो आराबीला अचानक खड़ी हो गई। आज मैंने सबके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाया है, उसने ऐलान किया। अब्दुल जब्बार साहब मुस्कुराए।
देखें तो सही हमारी छोटी शहजादी ने क्या सरप्राइज तैयार किया है। आराबीला का सबसे बड़ा फन पारा। बेला ने एक बड़ा सा चार्ट पेपर निकाला और उसे दीवार पर लटका दिया। जैसे ही चार्ट खुला, पूरे कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सोई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। बेला ने चार्ट पर मुख्तलिफ तस्वीरें चिपकाई थीं, जिनके नीचे उसने अपने मखसूस स्पेलिंग्स के साथ कैप्शन लिखे थे। 1। एक तस्वीर में इस्प्रा सो रही थी और उसके मुंह पर बेला ने मूछें बनाई हुई थीं। नीचे लिखा था, माई सिस्टर इज अ बिग भूत, मेरी बहन एक बड़ी भूत है। 2। दूसरी तस्वीर तैमूर और इस्प्रा की थी, जो बेला ने छुपकर यूनिवर्सिटी के बाहर से ली थी, जब तैमूर उसे एक चॉकलेट दे रहा था। इसके नीचे लिखा था, द हीरो एंड द जीरो। 3। और सबसे आखिर में वही पुराना केमिस्ट्री का खाका था, जिस पर लिखा था, डैडी इज स्टिल द बेस्ट कॉक। तैमूर ने अपना सर झुका लिया ताकि अपनी हंसी छुपा सके, जबकि दानिश ने कहकहा लगाया। अस्प्रा का चेहरा एक बार फिर टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। आराबीला, ये क्या है? अस्प्रा दांत पीसते हुए उठी। परी, ये हमारी फैमिली की हिस्ट्री है, बेला ने मासूमियत से जवाब दिया। एक नया एहसास। उस रात जब मेहमान चले गए और घर में सुकून हुआ, तो इस्प्रा अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी थी। तैमूर का एक मैसेज इसके फोन पर चमका, सितारा, तुम्हारी बहन वाकई एक लेजेंड है। इसकी वजह से आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे यादगार डिनर किया। अस्प्रा ने मुस्कुराकर फोन रखा और आराबीला के कमरे की तरफ गई। बेला थक कर सोफे पर ही सो गई थी। उसके हाथ में अब भी वही रंगीन पेंसिलें थीं जिनसे उसने आज का चार्ट बनाया था। अस्प्रा ने इसे गोद में उठाया और प्यार से बेड पर लुटाया। उसने सोचा कि अगर आज आराबीला ना होती तो शायद उसकी जिंदगी में इतने रंग न होते। उसकी शरारतें कभी कभी उसे पागल कर देती थीं, लेकिन वही शरारतें अब उसकी खुशी का सबब बन गई थीं। उसने बेला का कंबल ठीक किया और आहिस्ता से बड़बड़ाई, शुक्र है अल्लाह का कि मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद नहीं हूं। कहानी का अंजाम। अराबीला की मासूमियत और शरारतों ने न सिर्फ इस्प्रा और तैमूर को करीब कर दिया, बल्कि घर के हर फर्द को हंसने का एक नया बहाना दिया। अब इस्प्रा अपनी इस छोटी दुश्मन के बगैर अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी सोचने से कासिर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब्दीली